मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। मिथिला मंच न्यूज दरभंगा की उस बड़ी खबर पर निगाह डालती है जिस खबर का विश्लेषण करना अति आवश्यक है। दरभंगा के विकास के लिए सभी नेता बड़े बड़े वादे अवश्य कर रहे हैं, लेकिन इस वादे का क्या असर पड़ेगा हमारे सामाजिक और जिले के विकास के लिए, इस पर चर्चा करना आवश्यक है। चलिए हम आपको सीधा लिए चलते हैं। दरभंगा एयरपोर्ट के उद्घाटन के मौके पर, शिलान्यास के मौके पर क्या कुछ कहा मंत्री, मुख्यमंत्री और बिहार की डिप्टी सीएम ने। सभी तथ्यों की अगर हम बारीकी से जांच करें और इसे जनता तक ले जाए तो हमें लगता है कि आपको भी समझ में आ जाएगा कि दरभंगा विकास के पथ पर है। मिथिला मंच लगातार दरभंगा के एयरपोर्ट पर हुए कार्यक्रम की ओर विश्लेषण करती है और बताती है कि किस मंत्री ने किस मुद्दे को गंभीरता से लिया। अब हम आपको बताते हैं कि नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने काफी गंभीरता से मिथिला की इस धरती को और खासकर उड़ान सेवा योजना प्रारंभ करने से मिथिला के क्षेत्र में हो रहे विकास की परिकल्पना भी की और उन्होंने कहा कि ये की कनेक्टिविटी सबसे अधिक है। उन्होंने कहा कि अभी 100 यात्री के आने जाने का साधन होगा। उसके बाद उन्होंने जिस स्पाइस जेट कंपनी से समझौते की बात की, उन्होंने कहा कि उसके बाद वो 10 से 12 बार जो अपने प्लेन है उसको दरभंगा की कनेक्टिविटी के अनुसार उसे उतारेंगे। खासकर सुरेश प्रभु का ये बयान कि अगर हवाई यात्रा दरभंगा से बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई प्रारंभ होती है तो यहाँ की व्यवसायिक गतिविधियां बढ़ेगी, यहाँ से सब्जी किसानों को फायदा होगा, सब्जी उत्पादन और के बाद उसे भेजा जा सकता है। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर हवाई यात्रा से दरभंगा और मिथिला के इस क्षेत्र को काफी विकास होगा और यहाँ के व्यवसायिक महत्व को भी काफी ज्यादा आयाम मिलेगा। कोशिश में लगे हुए और जहां जहां पर कनेक्टिविटी आई है हमने उसका लाभ देखा है। हम सब जानते हैं, जैसे मैंने कहा, यहाँ के किसान बड़ी मात्रा में मछली करते हैं, मछली की खेती करते हैं, आम की खेती होती है, मखना की होती है और इसी के कारण बड़ी मात्रा में यहाँ के, यदि इसी को एक बहुत बड़ी मार्केट हम पूरे देश में और विश्व में दे सकते हैं तो किसानों को कितना लाभ होगा। हमने देखा है कि जब फसल ज्यादा आती है तो कीमत कम हो जाती है, इसका तो दोहरा नुकसान होता है क्योंकि मेहनत ज्यादा हुई और फसल भी ज्यादा आई लेकिन काम तो नहीं मिला। इसीलिए हमने तय किया कि ऐसी जो स्थिति पैदा होती है उसी पर काबू लाने के लिए हमने कृषि निर्यात नीति देश के इतिहास में पहली बार हम लोगों ने बनाई है और उसको हमारे कैबिनेट ने भी उसको मान्यता दी है। मेरे मंत्रालय ने, कॉमर्स मिनिस्टर ने बनाई थी और हम ये कोशिश करें पूरे देश में कि हर जगह पर इस तरह के हम लोग जगह पर, जैसे कि हमारा दरभंगा है, यहाँ पर एक अच्छी मात्रा में हम उसका एक कॉन्क्लेव बनाएंगे ताकि वहां से डायरेक्ट उसका एक्सपोर्ट किया जा सकता है। आज ही कुछ समय बाद हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री हम पटना में बैठेंगे, इसके ऊपर पहल करेंगे कि किस तरह से बिहार में सबसे ज्यादा से ज्यादा इस तरह के नोट्स हम बना सकते हैं और उसको डायरेक्टली एक्सपोर्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, इसलिए भी हम लोग ने काम करने की शुरुआत की। साथ ही में यहाँ पर हवाई सेवा बढ़ रही है, पूरे देश में बढ़ रही है, उसको ज्यादा से ज्यादा और जोर देने के लिए हमारे हवाई जहाज मंत्रालय बहुत ही जल्द एक कार्गो पॉलिसी मिला है, एयर कार्गो पॉलिसी, ताकि जो यहाँ के सब्जी बनाने वाले, सब्जी की उगान करने वाले किसान है, यदि वो सब्जी फौरन मार्केट तक पहुंचे, देश में या विदेश में हो, तो उसके उचित दाम को मिल सकते हैं। ये तो मुफ्त जाते 30% से ज्यादा हमारी यदि फल और मुफ्त जाते हैं तो उसका लाभ किसान को भी नहीं मिलता है और उपभोक्ता उसी तरह से वो भी ज्यादा बढ़ेंगे तो हमारे पास सबसे ज्यादा भारत में 2300 आने वाले कुछ सालों में हमें नए हवाई जहाज की जरूरत होगी और ये अनुमान हमारा नहीं है। बोइंग कंपनी के सीईओ ने कहा है कि 2300 नए हवाई जहाज हमारे देश में लगेंगे। यदि 2300 हवाई जहाज हमें उसकी जरूरत होगी तो क्यों ना हम उसको देश में ही बनाएंगे। इसलिए हमने तय किया है कि बहुत ही जल्द
इस तरह से हवाई जहाज बनाने के लिए एक नीति हम बना रहे ताकि इस तरह के हवाई जहाज भी देश में बनाए जो पूरे विश्व में बनते हैं उससे सबसे बेहतरीन बिहार में बनाए जाए। हमारे मुझे कहने के लिए खुशी है कि मैं रेल मंत्री बनने के बाद कुछ महीनों में हमने तय किया और आज पूरे विश्व को बिहार की पहचान होगी क्योंकि विश्व के सबसे अच्छे एनवायरमेंट फ्रेंडली अच्छे इंजन हमारे देश के नहीं विदेश को भी इसका अभिमान होगा ऐसे हमारे बिहार में बनाए जाए। तो जिस तरह से रेल इंजन बनेंगे आने वाले दिन में मुझे विश्वास है कि यहाँ पर कुछ समय बाद हवाई जहाज भी बनने की संभावनाएं पैदा होगी। सुरेश प्रभु का इस बयान से निश्चित तौर पर मिथिला के हजारों किसानों और जिन लोगों ने सुना कि हवाई यात्रा से किन किन क्षेत्रों में मिथिला के विकास की संभावना है उस पर निश्चित तौर पर लोगों ने तारीफ की है। लोगों की वर्षों से आकांक्षा थी कि यहाँ से हवाई यात्रा प्रारंभ हो और हवाई यात्रा प्रारंभ होने के साथ ही इस क्षेत्र का विकास खुद ब खुद प्रारंभ होने लगेगा और हमें लगता है आने वाले दिनों में मिथिला का जो ये दरभंगा है वो एक राजधानी के रूप में भी विकसित हो सकता है। और देख रहे हैं मिथिला मंच न्यूज का विशेष कार्यक्रम। मिथिला मंच न्यूज का यह नैतिक दायित्व भी है कि अगर क्षेत्र में विकास के कार्य हो रहे हैं तो उस विकास के हर एक आयाम को हर एक बिंदु को जनता तक पहुंचाना, क्योंकि अभी भी पूरे मिथिला की आप बिहार की बात करें 70% लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि सरकार की किस योजना से उन्हें फायदा होने वाला है, क्योंकि बिचौलिए ही इसका लाभ उठाते हैं। और मिथिला मंच हर एक पक्ष को चाहते हैं कि जनता तक पहुंचाना हर एक बिंदु से, ताकि वो खुद स्मार्ट बने, अपनी बुद्धि का उपयोग करें और अपने आप पर निर्भर हो, क्योंकि आपके हाथ में स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन उठाइए, www.mithilamazdoor.com क्लिक करें और दिन भर की ताजा खबरों अपडेट के साथ आप देखते रहें। ये आपका भी नैतिक दायित्व है। बिचौलियों को अगर हटाना है तो मिथिला मंच न्यूज का यूट्यूब चैनल और वेबसाइट अवश्य देखें। धन्यवाद।